संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो प्रथम अध्याय में जहाँ से यह मोक्ष शास्त्र शुरू होता है, इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं और तत्वार्थ सूत्र भी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन है और अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का भी वर्णन है। मोक्ष मार्ग से पहला सूत्र प्रारंभ होता है और मोक्ष का साथ में अंतिम अध्याय का प्रथम सूत्र प्रारंभ होता है। तो मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हुए अंततः मोक्ष की व्याख्या करना इस ग्रंथ का मुख्य विषय है, इसलिए इसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। कल हम लोगों ने ये सुना था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अब हम आगे के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि वह मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, उसमें सबसे पहला जो सम्यक दर्शन है उसका हमें कुछ ज्ञान कराया जाए, उसका लक्षण बताया जाए कि वो सम्यक दर्शन क्या होता है। अगला सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन तत्वार्थ का श्रद्धान का नाम है, यानी तत्वार्थ की श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है ना। अब हम सीखें कि हमें अगर सम्यक दृष्टि बनना है, सम्यक दर्शन अपने अंदर धारण करना है, तो हमारा तत्वार्थों पर सही श्रद्धान होना चाहिए, जो हमें इस तत्वार्थ सूत्र में बताया जा रहा है। तत्वार्थ क्या है ये आगे बताया जाएगा, लेकिन फिर भी सर्वप्रथम यहाँ पर तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। यानी सम्यक दर्शन का जो संबंध है वो श्रद्धा से है, और श्रद्धा किस पर होनी चाहिए, तो तत्वार्थ पर होनी चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पर इस सूत्र में 3 चीजें हैं, तत्वार्थ, श्रद्धा और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक कार्य है जिसे हम अपना लक्ष्य कह सकते हैं। श्रद्धा उसकी प्रतीति है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होना है, उसका मुख्य लक्षण है। और किस पर श्रद्धा करनी, यह उसका अधिकरण है, हमें तत्वार्थों पर श्रद्धा करनी। सम्यक दर्शन यानी समीचीन श्रद्धा का नाम ही देखा जाए तो सम्यक दर्शन है, क्योंकि कल आपको बताया था कि दर्शन माने श्रद्धा ही होती है, आस्था ही होती है। अब अगर हम इस दृष्टि से देखें तो इस सूत्र का अर्थ क्या निकलता है कि तत्वार्थों की श्रद्धा ही सम्यक श्रद्धा है। समझ में आया? सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो गया? समीचीन श्रद्धा।
और सम्यक का अर्थ होता है जो श्रद्धा प्रशंसनीय हो, इसलिए सम्यक शब्द आता है। हर कहीं पर हम श्रद्धा करते हैं, वो श्रद्धा काम की नहीं होती। जो श्रद्धा मोक्ष मार्ग में उपयोगी हो उसको सम्यक कहा जाएगा। तो ऐसी श्रद्धा जो मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी होती है और जो प्रशंसा के लिए है, जिसकी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी प्रशंसा करें, उसका नाम है सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। अब वो सम्यक दर्शन और उसके लिए होने वाली श्रद्धा किन पर हो, ये मुख्य विषय है। तो आचार्य कहते हैं तत्वार्थ पर हो। तत्वार्थ को समझने से पहले हम ये समझें कि हमें अगर यहाँ पर सम्यक दर्शन समझाया जा रहा है तो क्या सम्यक दर्शन की यह परिभाषा ही है, और जो परिभाषा होती है वो उसका लक्षण होती है। क्या बोलते हैं उसको? उसका लक्षण। लक्षण जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। लक्षण से ही हम उस लक्ष्य की जानकारी रख पाते हैं। हर वस्तु को जानने के लिए उसका एक लक्षण होना चाहिए और उस लक्षण को ही परिभाषा कहा जाता है। वो उसके उन मूलभूत गुणों पर डिपेंड करती है कि जिसके बिना वो वस्तु ही ना हो और जिसके होने पर ही वह वस्तु हमारे सामने आ जाए। कोई भी चीज हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे उस वस्तु का कोई भी गुणधर्म हो, उसकी परिभाषा इस तरह की होनी चाहिए, सटीक, सार्थक, कि वह हर जगह पर लगे और कोई भी उस परिभाषा को किसी भी परिस्थिति में खंडित न कर पाए। उसका नाम कहलाती है डेफिनेशन। कि कभी भी किसी भी परिभाषा को यदि आपको समझना है तो उसमें आप देखें कि उसमें 3 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के दोषों से रहित जो चीज होगी वो सही उसकी परिभाषा होगी। पहला क्या दोष है? अव्याप्ति दोष। दूसरे दोष का नाम है अतिव्याप्ति दोष। क्या बोलते हैं? तीसरे दोष को बोलते हैं असंभवी दोष। ये 3 दोषों से रहित कोई भी डेफिनेशन होनी चाहिए। अव्याप्ति दोष, व्याप्ति का मतलब होता है जो हमेशा उस लक्ष्य में व्याप्त रहे, उसको बोलते व्याप्त, है ना। लक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमारे सामने अभी लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य हो गया। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो कहलाएंगी अलक्ष्य। वो लक्ष्य नहीं है, वो क्या कहलाए? अलक्ष्य, है ना। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज जिसकी हम डेफिनेशन बना रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? लक्ष्य, टारगेट, जिसकी हम डेफिनेशन बना रहे हैं। अब वो डेफिनेशन जिसकी हम बना रहे हैं तो आचार्य कहते हैं वो अव्याप्ति दोष से रहित होना चाहिए। यानी कि वो डेफिनेशन उसके अंदर हर परिस्थिति में, हर काल में, हर स्टेट में वह बिल्कुल उसके अंदर एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ टाइम तक तो रहे फिर बाद में वो डेफिनेशन उसमें लागू ना हो, है ना। अब इसको भी समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। गाय तो सब जानते हैं ना। अब देखो, गाय भी यदि है, हमें गाय को पहचानना है तो उसका भी कोई लक्षण होगा। समझ आ रहा है? जैसे दूध देना, ये लक्षण गाय के साथ साथ भैंस, बकरी सब में लग रहा है। तो ये कहलाया लक्ष्य के साथ साथ जब लक्षण अलक्ष्य में चला गया तो ये कहलाता अतिव्याप्ति दोष। इसको क्या बोला? दूसरे नंबर वाला अतिव्याप्ति। अव्याप्ति क्या हो गया? अगर आपने कोई लक्षण गाय का ऐसा बनाया कि मानो वह गाय कौन होती है? जो चितकबरी होती है वो गाय कहते हैं। समझ आ रहा है? तो चितकबरी होने का मतलब ऐसी भी गाय होती चितकबरी ना हो, तो वो लक्षण उस गाय में नहीं घटेगा जो चितकबरी नहीं है। तो ये कोई लक्षण नहीं हुआ। समझ आ रहा है? अगर हम ऐसा लक्षण बनाए तो ये कहलाएगा अव्याप्ति लक्षण, कि गाय में ही सब में नहीं बैठ रहा ये लक्षण। तो जो चितकबरापन है, ये चितकबरापन तो सभी गायों में भी नहीं बैठ रहा है।
मतलब गाय में भी सम्य नहीं बैठ रहा है, तो ये कहलाया अव्याप्ति। माने जिस लक्ष्य में भी है तो वो लक्ष्य में भी सभी पूरे लक्ष्य में हमेशा नहीं है, लक्ष्य में भी वो एक देश व्याप्त है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अव्याप्ति दोष। तीसरा असंभव दोष। असंभव दोष का मतलब ये हो गया, अगर हमने उस गाय का लक्षण ये बना दिया कि जो गाय होती है वो माँ होती है, तो क्या हो जाएगा? ये असंभव दोष है। गाय कभी माँ नहीं होती है, समझ आ रहा है? माँ वो होती है जिससे हम उत्पन्न होते हैं, गाय कैसे माँ हो गई? ये उसका असंभव दोष हो गया, समझ में आ रहा है? तो इस तरह के जो दोष होते हैं, उन दोषों से सहित कोई भी परिभाषा होती है तो परिभाषा नहीं होती है। उसका कोई गुणधर्म वैसा हो सकता है, लेकिन वो गाय की परिभाषा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित लक्षण बनाना। अभी लक्षण तो बना नहीं, जो लक्षण आपने दिए थे वो सब असंभव है ना। अब थोड़ा अपने विषय पर आते हैं धीरे धीरे। आत्मा, आत्मा का लक्षण, अगर हमने यूं कहा कि आत्मा का लक्षण अमूर्त है, क्या बोला? अमूर्त है, तो ये लक्षण आत्मा का अमूर्त होकर के भी ये निर्दोष लक्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमूर्त तो दूसरी और भी चीजें हैं, आकाश भी अमूर्त है, धर्म अधर्म द्रव्य भी अमूर्त हैं, तो ये अमूर्त आत्मा का फिर लक्षण नहीं बना। तो ये क्या कहलाया? अमूर्त आत्मा का लक्षण कहना, ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। क्या दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष। समझ में आ रहा है? अगर हमने कहा कि आत्मा का लक्षण सब कुछ जानना, सब कुछ देखना है, या हमने कहा केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो ये क्या हो गया? ये अव्याप्ति दोष हो गया। क्योंकि जिनमें केवल ज्ञान नहीं है तो क्या वो आत्मा नहीं है? तो केवल ज्ञान के बिना भी आत्माएं होती हैं, तो आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा का लक्षण नहीं केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है? ये अगर लक्षण बना दिया तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं, अगर हमने कह दिया आत्मा का लक्षण तो जड़ है, तो ये असंभव दोष हो गया। जड़ कभी आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ अगर आत्मा का लक्षण हो गया तो फिर जड़ का लक्षण और आत्मा का लक्षण दोनों एक हो जाएंगे, फिर दुनिया में सब जड़ ही होगा, चेतना नाम की कोई चीज नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए ये जो लक्षण बनाए गए, ये सब क्या कहलाए? ये सब सदोष लक्षण कहलाए। तो आत्मा का लक्षण ना तो केवल ज्ञान है ना अमूर्त है, आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उपयोगो लक्षणम। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग, उपयोग स्वभाव, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये हर आत्मा में पाया जाएगा, इसलिए वो उसका लक्षण है। इसके बिना कभी आत्मा नहीं होगी, है ना। चाहे वो केवल ज्ञानी आत्मा हो, चाहे वो सामान्य से निगोद पर्याय में रहने वाली आत्मा हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सब आत्माओं में ये उपयोग लक्षण पाया जाएगा, इसलिए ये निर्दोष लक्षण है। इसी तरीके से यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जा रहा है। जैनाचार्य जब भी कोई परिभाषा बनाते हैं, अकाट्य बनाते हैं, 3 प्रकार के दोषों से रहित बनाते हैं, इसलिए जैनाचार्यों की विशेषताएं होती हैं। समझ आ रहा है? वो पंडितों के भी पंडित होते हैं, समझ में आ रहा है? न्याय के माध्यम से भी उन्हें कोई किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकता है। तो इस न्याय के अनुसार ये तत्वार्थ सूत्र में जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, यह है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये परिभाषा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तीनों दोषों से रहित है। तत्वार्थ का श्रद्धान होना चाहिए, इसका नाम है सम्यक दर्शन। थोड़ा सा हम तत्वार्थ इस शब्द के बारे में आपको बताते हैं। तत्व और अर्थ, इन 2 शब्दों से मिलकर के तत्वार्थ शब्द बनता है। कौन से 2 शब्द हैं? तत्व और प्लस अर्थ इक्वल टू तत्वार्थ। तत्व का मतलब होता है उसका भाव। तत्व माने क्या होता है? भाव। और अर्थ माने होता है पदार्थ, वस्तु।
तो भाव भी हो और उस भाव से सहित वस्तु भी हो, पदार्थ भी हो, उन दोनों का श्रद्धान करने का नाम है तत्वार्थ का श्रद्धान। माने जो सब्सटेंस है उसकी जो अपनी गुणवत्ता है वो, और वो जो पदार्थ है वो, उन दोनों को श्रद्धा में लाओ। अब इस तत्वार्थ का मतलब हो गया कि जो भाव है और भाव से सहित पदार्थ है, हमें दोनों को लेकर के चलना है, एक को लेकर के नहीं चलना है। क्योंकि भाव के बिना पदार्थ नहीं होता और पदार्थ के बिना उसका भाव नहीं होता। भाव और पदार्थ दोनों के साथ साथ रहते हैं। कोई भी चीज हो, हमने सुन रखा है, जान भी रखा है, दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जीव और अजीव। जीव एक पदार्थ हो गया और उस जीव का जो भाव है वो क्या हो गया? जानना, देखना, ये उसका क्या हो गया? भाव हो गया। अगर हम केवल जानने देखने को ही श्रद्धा में लाएं, माने, और जीव आत्मा रूपी पदार्थ को ना माने, तो आपका श्रद्धा अधूरी कहलाएगी, श्रद्धा आपकी बराबर नहीं कहलाएगी। और केवल हम जीव आत्मा को माने और उसके भाव को ना माने, जानना देखना जो उसकी गुणवत्ता है उसको ना माने, तो भी आपका श्रद्धा पूरा नहीं कहलाएगी। दोनों चीजों को मानना है, भाव को भी और भाव से सहित जो पदार्थ है उसको भी। इसका नाम यहां पर भावार्थ है। इस तत्वार्थ का भावार्थ क्या निकला कि भाव से सहित जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब आया समझ में? जीव का तो ये भाव हो गया। पुद्गल का भाव क्या होता है? जो पुद्गल के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं, ये उसके भाव हो गए। और जो पुद्गल पदार्थ है वो अर्थ हो गया। तो अर्थ को भी जानो और उसके जो गुणधर्म हैं, भाव हैं, उनको भी जानो, उनकी भी श्रद्धा करो। तो ये कहलाएगा तत्वार्थ का श्रद्धा करना। आया समझ में? अब तो बोलो। तत्वार्थ इस शब्द का जब हमने अर्थ जान लिया, अब हमें यह देखना है कि हमारे सामने जो ये लक्षण आ रहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इस सम्यक दर्शन के इस लक्षण को हम देखें कि कहीं कहीं तो अभी आपने कुछ दिनों पहले तो रत्नकंड शराबकाचार पढ़ रहे थे, तो वहां पर तो कुछ और कहा था। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। परमार्थभूत आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन कहा जा रहा था। त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। समझ आ रहा? ये पूरी परिभाषा थी। तो वहां पर तो सम्यक दर्शन कुछ ऐसे बताया जा रहा था, और यहां पर कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये जो सैद्धांतिक परिभाषाएं वो यही दो हैं, मिलती हैं। इसको हम कह सकते हैं अपनी चालू भाषा में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, है ना? ऐसा बोलते हैं, ये सम्यक दर्शन है। और यहां कहते हैं तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम अगर इन दोनों परिभाषाओं को देखें, बारीकी से विचार करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, केवल कहने का ढंग अलग अलग है। तो तत्वार्थ में भी देवशास्त्र गुरु हैं और देवशास्त्र गुरु में भी तत्वार्थ हैं। समझ में आ रहा है? कैसे हैं? तत्वार्थ को अगर जानना है तो एक सूत्र आपको पहले और पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि फिर तत्वार्थ ही नहीं मालूम। अभी तो आपने केवल इतना भावार्थ समझा है। तत्व और अर्थ का नाम तत्वार्थ है। अब तत्वार्थ हैं कितने, तो तत्व कितने हैं ये आगे बताया जा रहा है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तो तत्वार्थ क्या कहते हैं वो सूत्र बता रहा था मैं। आगे के सूत्र में लिखा हुआ ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष, ये क्या हैं? तत्व हैं। इन्हीं को तत्वार्थ कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं। तत्व और तत्वार्थ एक ही बात। अब यहां पर हम देखें कि ये 7 तत्व हैं, इन्हीं को तत्वार्थ कहा जा रहा है। और ये 7 तत्वों में ही हमें देवशास्त्र गुरु को गर्भित करना है।
सबसे पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व क्या है? मोक्ष तत्व, है ना। देव का मतलब क्या है? अरहंत सिद्ध का नाम यहां पर देव है। देव में क्या आ गए? अरहंत सिद्ध। समझ आ रहा है? अरहंत सिद्ध किस रूप है? मोक्ष रूप हैं। सिद्ध तत्व का मतलब क्या हो गया? सिद्ध का मतलब क्या हो गया? मोक्ष तत्व। अरहंत भी उसके बिल्कुल निकट है। समझ आ रहा है? तो अरहंत और सिद्ध क्या हो गए? ये मोक्ष स्वरूप हो गए। मोक्ष किसको होगा? जीव को होगा। जीव को मोक्ष किससे होगा? अजीव से होगा। समझ में आ रहा है? जो अजीव उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे ही तो मुक्ति मिलेगी, उसका नाम मोक्ष हो गया। तो जीव, अजीव, मोक्ष, ये हमें अरिहंत और सिद्ध को देखते ही समझ में आ जाने थे। अरिहंत का दर्शन किया, सिद्ध का स्वरूप ध्यान में आया, कैसी आत्मा कि जिसके अंदर कोई अजीव पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि कर्म जो है वो भी अजीव है, शरीर है वो भी अजीव है। तो अरिहंत को देख करके भी हमें यह भास होता है कि वो उस शरीर में रह रहे हैं, लेकिन उस शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि शरीर की सब इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हैं। बिल्कुल सब कुछ, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, सबसे वो रहित हो गए, तो भिन्न है बिल्कुल। समझ आ रहा है? और कर्मों से भी बिल्कुल भिन्न है। कुछ कर्म बचे, वो भी सब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो इनमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मोक्ष तत्व भी दिख रहा है, जीव तत्व, अजीव तत्व बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फिर आओ आगे, गुरु। गुरु को देख करके संवर और निर्जरा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। गुरु में क्या देखना चाहिए? संवर और निर्जरा। अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं संवर निर्जरा क्या है। वो पता पड़ जाएगा, है? जो हमारी आत्मा में कर्म आते हैं उनको रोकना संवर है, और जो बंधे हुए कर्म हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा उन बंधनों का टूटना, ये निर्जरा है। ये संवर और निर्जरा घटित होगी तो कहां होगी? गुरु में। गुरु में दिखेगा आपको, संवर भी दिखेगा, निर्जरा भी दिखेगा। समझ आ रहा है? देखने की दृष्टि चाहिए, और दृष्टि को बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अभी तक नहीं दिखता होगा, अब दिखने लगेगा। ठीक है ना? अब जब संवर निर्जरा सिद्ध हो गया, तो ये संवर निर्जरा आखिर किसके साथ संबंध रखता है? ये तो एक अभावात्मक चीज है। संवर किसका? आश्रव का रुकने का नाम संवर। किसको रोक रहे हैं गुरु? आश्रव को रोक रहे हैं। आश्रव किसका? पाप का, पुण्य का, ये सब आश्रव रोकना, इसका नाम क्या है? संवर। समझ आ रहा है? और निर्जरा किसकी कर रहे हैं? जो पहले का बंधा हुआ था उसकी निर्जरा कर रहे हैं। तो बंध भी आ गया साथ में। समझ आ रहा है? हो गए सातों तत्व कि बचे हैं कुछ? अब जो बच्चे रह जाएं उसके लिए तो अभी एक तत्व अपने पास बचा है, आगम शास्त्र। समझ आ रहा है? तो शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में तो सब कुछ मिलेगा, सातों तत्वों का भी ज्ञान मिलेगा और देव शास्त्र गुरु का भी ज्ञान मिलेगा। बस इस तरीके से उसको मिला करके, जोड़ करके ज्ञान करना, कराना, ये हमारा काम है। तो क्या हो गया? तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु अंतर्निहित हैं, ये हमें स्पष्ट हो गया। इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान कहना या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहना एक बात है। अगर हमको इस तरह से तत्वार्थ का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन आने लगेगा तो हम इस लक्षण को कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। अब देखो, सम्यक दर्शन जहां जहां होता है वहां वहां से शुरू करो। आपको पता है सम्यक दर्शन कहां कहां होता है? सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। देव गति में भी होता है, नरक गति में भी होता है, त्रियंश गति में भी होता है और मनुष्य गति में भी होता है। और जहां पर भी त्रियंश या मनुष्य गति में होगा वो नियम से उन्हीं मनुष्यों को
उन्हीं तिर्यंचों को होगा जो तिर्यंच मन सहित है। मनुष्य तो सब मन सहित होते ही हैं, समझ आ रहा है? तो तिर्यंचों में भी जो संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच है उनमें होगा, बस इतनी उसकी शर्त है। बाकी तिर्यंच गति में भी होता है। देव गुरु ये उनकी अगर श्रद्धा में बैठ गए तो उन्हें जो प्रतीति होगी वही प्रतीति होगी जो प्रतीति आपको हो रही है। समझ आ रहा है? ये उनकी श्रद्धा में बैठ सकता है। कोई भी तिर्यंच भगवान की प्रतिमा को देखकर के भी ये स्मरण में ले आता है, ये तो मैंने पहले कहीं देखा है, और उसके अंदर भी ये आ जाता है यही भगवान है। बिना सिखाए गुरु को देखकर के भी वह समझ सकता है, अरे ये कोई कुछ है, विशिष्ट चीज है। पिछी कमंडल हाथ में है, निर्ग्रंथ गुरु है, ये कुछ अलग चीज है। उसके अंदर अपने आप कुछ भाव भासना हो सकती है और वो मान सकता है कि यही हमारे लिए हितकारी है, और वो श्रद्धा कर लेता है। इस तरह की जब उसके अंदर प्रतीति आ जाती है तो वो प्रतीति देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हो गई, और जहां देव शास्त्र गुरु की हो गई वहां तत्वार्थों की भी हो गई। व्याख्यान करना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो लक्षण है सम्यक दर्शन का, यह पशुओं में भी घटित हो जाएगा, नारकियों में भी घटित हो जाएगा। कहीं पर भी यह अतिव्याप्ति दोष से सहित नहीं होगा। इसी तरीके से नारकी है तो वो नारकी एक दूसरे नारकी को देख करके मारेगा, काटेगा, गाली देगा, सब कुछ करेगा जैसे सब कर रहे हैं। लेकिन भीतर जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर क्या होगा? ये मैं अपने पाप कर्म का फल भोग रहा हूं, मैं यहां पर अभी कोई संवर निर्जरा नहीं कर सकता। समझ आ रहा? उसकी प्रतीति में ये बात आएगी कि मुझे इन कर्मों का फल भोगना है। माने अगर उसने इतनी भी प्रतीति चल रही है तो कर्म माने सब कुछ आ गया। कर्म कहने से ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सब कुछ आ गया। समझ आ रहा है? आत्मा और कर्म अगर हमने दो चीजें अपनी प्रतीति में लाई तो सब कुछ आ गया, सातों तत्व आ गए इसमें। क्योंकि कर्म ही अजीब है, उसी के आश्रव है, उसी के बंध हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे, निर्जरा कर नहीं पा रहे, मोक्ष हमको होना नहीं। ये भी प्रतीति अगर आ रही है तो हम सात तत्व जान रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नारकी जीव भी तत्व का श्रद्धा इस रूप में रखता है ना? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी रखेगा, उसे वहां सब याद आएगा कि मैंने इनकी बात नहीं मानी थी, इसीलिए ये सब आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो वो भी श्रद्धा उसके अंदर रहेगी। ये तो होगी नीचे की बात। मैं कह रहा था अब चलो ऊपर, सम्यक दर्शन। आपसे पूछूं मैं, अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि हैं कि कौन है? उनके पास भी सम्यक दर्शन है कि नहीं? सिद्धों के पास भी कुछ होता है कि नहीं होता है? उनके पास भी होता है सम्यक दर्शन। तो वो भी क्या करते रहते हैं? तत्व का श्रद्धान करते रहते हैं क्या? कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? अब सम्यक दर्शन का लक्षण तो उनमें भी घटित होना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हम आज अभी जान रहे हैं, श्रद्धा कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है? थोड़े ज्ञान के साथ में है, क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ा है। जिन अरिहंतों को हर जीव आत्मा जैसी अमूर्त है वैसी ही कर्म से सहित है, तो कर्म से सहित उसके परिणाम, उसके भाव सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? उन्हें उसकी प्रतीति कितनी उत्कृष्ट हो रही होगी ये सोचो। उन्हें जीव, अजीव आदि सब पदार्थ कितने स्पष्ट दिख रहे होंगे, और उसके कारण से जो उनको प्रतीति में आ रहा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको शास्त्रों में एक नाम दिया गया, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। परमावगाढ़, समझ आ रहा? वो इतने ज्यादा उस
उसमें प्रतीति में अवगाहित हो गए, इतना परम अवगाढ़ हो गया उसमें कि उनकी वो प्रतीति कभी भी छूटेगी नहीं। हमारी प्रतीति तो छूटी जाती है, समझ आ रहा है? वो प्रतीति सम्यक दृष्टि गृहस्थ जीव की भी सोते खाते भोग करते समय पर रहेगी, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन वो अवगाढ़ रूप से वैसी नहीं रहेगी जैसी उसकी विवेक के साथ में, ज्ञान दशा के साथ में रहती है। कि अरिहंत भगवान जिन्हें तीन लोक के सभी जीव दिख रहे हैं, एक एक जीव दिख रहा है, हम तो सुन रहे हैं जीव, और सामने बैठे हुए जीव को भी हम जीव नहीं मानते, फिर भी उसमें थप्पड़ दे मारते, समझ आ रहा है? और फिर भी हम कहते हैं हमारा जीव पर श्रद्धा है, और उनको तो जीव दिख ही रहा है कि ये जीव है, ये कर्म है, समझ आ रहा है? ये कर्म के इतने बंध हैं, इतनी निर्जरा है, इसके इतने आश्रव हो रहे हैं, इतने कारण हैं, सब उनको स्पष्ट दिख रहा है। तो उनकी प्रतीति तो तत्वार्थ के रूप में बिल्कुल अवगाढ़ हो गई, मतलब जिसे बोलते हैं ना एकदम दृढ़ हो गई, लीन हो गई। उन्हें करना नहीं पड़ रहा है, वो उसमें बिल्कुल लीन हो गए, हमें करना पड़ता है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन का लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन दोषों से रहित है। असंभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन होता है। क्यों नहीं होगा? क्या सभी लोग इसी तरीके मिथ्या चीजों पे ही श्रद्धा किए रहते हैं? और अगर दुनिया में मिथ्या चीजें हैं तो सम्यक चीजें भी होंगी। जो सम्यक चीजों पर श्रद्धा करेंगे, अच्छी सही चीजों पर श्रद्धा करेंगे, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, और जो इस पर श्रद्धा नहीं करेंगे उनके अंदर मिथ्यात्व रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, वो मिथ्या दर्शन के भाव में रहेंगे। तो असंभव तो कुछ नहीं है। तो केवल अपनी श्रद्धा दृढ़ बनानी, किस पर? 7 तत्वों पर, है ना? और उसका सामान्य रूप देखें तो देव शास्त्र गुरु है, और विशेष रूप देखें तो 7 तत्व हैं। और उन 7 तत्वों में भी अगर हम सामान्य विशेष घटित करना चाहें तो जीव अजीव ये 2 तो हो गए सामान्य, और आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये उसके हो गए विशेष। क्योंकि सामान्य की जो विशेषताएं हैं, सामान्य के ही मिलने बिछुड़ने से जो पर्याय बन रही हैं वही विशेष कहलाती हैं। समझ आ रहा है? तो जीव अजीव इन 2 द्रव्यों पर, 2 तत्वों पर अगर हमारी श्रद्धा हुई तो ये हमारे सामान्य पर श्रद्धा हुई, और जब हमने इन 5 और तत्वों को भी इनके साथ जोड़ लिया तो हमारी सामान्य विशेष संपूर्ण तत्वार्थों पर पूर्ण श्रद्धा हुई। तो जानना तो एक उपाय है, किसके लिए? श्रद्धा को बनाने के लिए। इसलिए श्रद्धा को पहले रखा है, सम्यक दर्शन को पहले रखा है। पूज्यता सम्यक दर्शन में है, ज्ञान में नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले रखा गया है, सम्यक ज्ञान बाद में है। जो पूज्य होता है उसको पहले रखा जाता है। आया समझ में? तो ज्ञान से अगर इस तरीके की श्रद्धा बन गई तो सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन हो गया फिर उसके बाद में जो आपके अंदर ज्ञान की परिणति चलेगी वो सम्यक ज्ञान कहलाएगी। तब आपका ज्ञान भी पूज्य हो जाएगा। आया समझ में? इसलिए सम्यक दर्शन पहले है, ज्ञान बाद में है। लेकिन ज्ञान के ही माध्यम से सम्यक दर्शन होगा, अज्ञान के माध्यम से नहीं होगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य चुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी।
ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, परिभाषा कितने प्रकार के दोषों से रहित होनी चाहिए? 6 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में